अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं नौरोज़ आज़ादारी चैनल। मैं हूं अली ख्वाजा। आज हम मौजूद हैं करबला गामे शाह में और हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने 50 साल खुदाम ज़ुलजना की ड्यूटी निभाई और माशाल्लाह अभी तक निभा रहे हैं। वो आगा जॉन अली गज़लबाश जो कि वक्फ़ गज़लबाश के रूह रवां हैं, उनके नुमाइंदा ख़ुसूसी भी हैं, लेकिन अपने आप को खुदाम ज़ुलजना कहलवाना ज़्यादा फ़ख्र महसूस करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अली, मैं हमेशा एक लफ्ज़ बोला करता हूँ कि शिद्दत से मैं ये लफ्ज़ बोला करता हूँ कि परवरदिगार ने हमें बहुत बड़ा एजाज़ बख्शा। शब अशूर हमें दी, योम अशूर हमें दी और हमें इंतज़ामिया में रखा। लोग तरसते हैं इसकी एक झलक के लिए, लोग तरसते हैं इसको हाथ लगाने के लिए, और हम कितने खुशनसीब हैं। मैंने ज़िंदगी के 35-40 साल निसार हवेली से ज़ुलजना बरामद कराया। लोग अली मुझसे पूछा करते हैं कि आगा शाह हुसैन, आपने ज़ुलजना बरामद करवाया। मैं हमेशा उनको ऑफ द रिकॉर्ड बोला करता हूँ, खुदा की कसम हमारी ज़रूरत क्या है? हुसैन बादशाह की सवारी हम बरामद करें? खुदा की कसम हमें ज़ुलजना बरामद करता है। इस वक्त जो निसार हवेली में ज़ुलजना बरामद होगा, उसके लिए कितने ज़ुलजना मौजूद हैं करबला गामे शाह में? देखिए माशाल्लाह, ज़ुलजना जो है, ज़ुलजना हमारे पास इस वक्त 4 ज़ुलजना हैं हमारे पास, और ज़ुलजना हमारे अली रज़ाबाद में भी है। लेकिन परवरदिगार का शुक्र है कि जो इसको ट्रेंड कर रहा है उसकी एक नज़र होती है, एक नज़र होती है। कभी कभी मुझे दुख होता है इस बात का कि लोग पूछते हैं कि आगा साहब, किस ज़ुलजना पे आपका इस्तिहारा आया? खुदा की कसम, इस्तिहारे का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है खानदानी क़िज़लबाश में। वो इसलिए इस्तिहारा तो उस वक्त निकाला जाता है जब आपके पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑप्शन होती है। तो मेरे बुजुर्ग ज़ुलजना ही एक लेके चलते थे, उनके पास तो सेकंड ऑप्शन ही नहीं था, इसलिए इस्तिहारे वाली बात ही नहीं है। तो हमारी कोशिश होगी इंशाअल्लाह ताला कि ज़ुलजना निसार हवेली से एक बरामद हो, और हमारी दुआ, हमारी तमन्नाएं वो यही है कि वो ज़ुलजना एक निकले, सीधा मस्जिद में जाए, इन टाइम जाए। और मुझे उम्मीद है अपने परवरदिगार से कि मैं अच्छी उम्मीद रखता हूँ, इंशाअल्लाह ताला ऐसा ही होगा। इंशाअल्लाह बड़े पुरअमन तरीके से ज़ुलजना निसार हवेली से बरामद होगा, और पहले मस्जिद जाएगा, मस्जिद से भाटी से वो करबला गामे शाह में विद्या होगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा आगा साहब, एक बात बताइएगा, जो शब अशूर जब बरामदगी होती है तो उसके लिए कुछ लोग मुंतखब किए जाते हैं कि वो ज़ुलजना बरामद कराएंगे? देखिए, मेन चीज़ तो ये है कि ये इजाज़ जो है ख़ानदान क़िज़लबाश को आया। इंशाअल्लाह ताला यकीनी तौर पे बरामदगी जो है वो क़िज़लबाश ही करवाते हैं। आगा साहब, आप अरसा दराज से ज़ुलजना की बरामदगी करवा रहे हैं, ड्यूटी दे रहे हैं बतौर ख़ुदाम ज़ुलजना। मुझे ये बात बताइएगा कि ज़ुलजना की लगाम पकड़ने का कोई स्पेसिफिक तरीका है? देखिए, मेन चीज़ तो ये है, आप अगर आम एक आप जनरल राइडिंग का देख लें, तो पोलो का देख लें, तो उसमें क्या है, एक घोड़सवार बैठा हुआ है, उस पर बैठा हुआ है। यकीनी तौर पे वो जब लगामें जो है, उसकी लगामें पिछली साइड पे होगी, लेकिन हम लोग इससे हमने लोगों ने इसमें मेरे मौला इमाम हुसैन हम सवार हैं। जब मेरे मौला सवार हैं तो हमने लगामें पकड़ी हैं, और हमारे पास इतना एजाज़ है कि हमारा ईमान है कि जब ज़ुलजना निसार हवेली से निकलता है तो मेरे इमाम की सवारी होती है। जब मेरी इमाम की सवारी होती है तो यकीनी तौर पे हमने उसके लगाम पकड़ी है, और हमने लगाम चलानी है, हमने दौड़ाना नहीं है, क्योंकि ये मौला की सवारी है। और यकीनी तौर पे आप ये देखें कि इसकी जो तैयारी है, अगर आप इसकी तैयारी देखें, तैयारी क्या है इसकी, अली तैयारी देखिए आप, इसकी तैयारी क्या है। एक आम शख्स है, वो कहता है, अपने साइज को बोलता है, घोड़ा निकालो,
और मेरे घोड़े पे मैंने सवार होकर मैंने फला फला जगह पे जाना है। एक वो साइज को उसकी तैयारी करेगा, एक इमाम के लिए तैयारी की जाती है, बादशाह हुसैन के लिए तैयारी की जाती है कि इमाम ने बैठना है इस पे। जब इमाम ने बैठना है तो उसके मुताबिक इसकी तैयारी होगी। शाह साहब, आपने तैयारी की बड़ी खूबसूरत बात की कि इमाम की सवारी है, तो वो तैयारी के लिए क्या इकदाम किए जाते हैं? देखें उसके लिए क्या, इस पे आपको अली मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, खुदा की कसम खा के मैं कह रहा हूं कि इसकी तैयारी क्या है। जब इमाम ने सवार होना है तो इसकी काठी जो होगी वो नायाब होगी, बहाना इसका नायाब होगा, जीने इसकी, ढाल इसकी, इसके ऊपर जो जेवर होता है नायाब होगा। हमारे बुजुर्गों ने इसे, इस पे गोल्ड का जेवर है, पूरा गोल्ड का जेवर है। खुदा की कसम खा के कहता हूं आज तक ऐसा नहीं हुआ कि अगर हमारा गोल्ड का है या चांदी का है, किसी शिया ने आज तक एक सोने की कोई चीज उतारी आज तक। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इतना यकीन है, मेरा इतना ईमान है कि ये जो प्रोटोकॉल के साथ, जब मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि हमारा यकीन और ईमान है कि इस पे मेरे मौला सवार हैं। अच्छा आगा साहब, भी जो शब आशूर बरामद होगी ज़ियारत, उसको किस टाइम पर हवेली में लाया जाता है, निसार हवेली में? देखें यार, अपना अली, इसको हम बिफोर टाइम ले आते हैं इसे। जब मजलिस का स्टार्ट होता है इसे हम खड़ा कर देते हैं कि ये खैमा अब जैसे ही मौलाना ने मुसाहिब पे आना है तो उसके लिए उससे पहले उसकी तैयारी होती है। इसकी तैयारी का स्टार्ट क्या है? खुदा की कसम अली, इतना खूबसूरत स्टार्ट है कि इसके पाँव से हम शुरू होते हैं, इसके पाँव से स्टार्ट होते हैं हम, कि पाँव पे हम रंग लगाते हैं इस पे। उसके बाद इस पे कफनी होती है, कफनी के बाद इसकी जो तैयारी होती है, वो मैंने तैयारी के बारे में आपको बोला है कि जिस आका की, जिस शहनशाह की सवारी है उसके मुताबिक से तैयार होना है। जब ये तैयार होता है तो आपको मालूम है एक चीज़ का कि इसको आईना दिखाया जाता है, और जब इमाम के ऊपर उसके काठी पे इमामा बांधा जाता है। आपको मालूम है इमामा 12 पेज हैं, एक एक इमाम का नाम लेके इसे बांधा जाता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उस वक्त उस पे अजान दी जाती है, जुलजना के कान में अजान दी जाती है कि तू इस टाइम पे आम नहीं है, तू खास है। अच्छा आगा साहब, ये जो जुलजना है, जो वक्फ गज़ल बाशर रखे हुए हैं शब आशूर के लिए, जो मरकज़ी ज़ियारत है, ये कहाँ से आते हैं? जुलजना कहाँ से लिए जाते हैं? देखिए हमारे बुजुर्ग पहले, इसकी ब्रीड हमारे पास थी, इसकी ब्रीड हमारे पास थी। क्यों ब्रीड हमारे पास थी? कि इसमें कोई गैर मुतलका बंदा सवारी ना कर सके, क्योंकि बाई बर्थ इसको ज़हन में होता था कि इसको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ निस्बत थी इसकी, और जहाँ पे इमाम ने सवार होना है वहाँ पे हम लोग सवार नहीं हो सकते, इसका तकद्दस यही था। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अब ये क्या है, अब हम बच्चा लेते हैं, कभी हम मोना डिपो से लेते हैं, रिमोट से लेते हैं, और इस पे सवार कोई नहीं होता। सारा साल इसकी खिदमत करते हैं। और आपको इसकी खुराक के बारे में बता दूं कि यकीनी तौर पे इसकी खुराक वही है जैसे हम खुराक खाते हैं, ये अपने मुताबिक खुराक खाता है। ये जबी लेता है, ये मुरब्बे भी लेता है, ये अच्छी सब्जी भी लेता है, अच्छे फल भी लेता है। ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इन्हें हम सारा साल इसकी तैयारी, इसके खाने की देखभाल किस लिए करते हैं कि शब आशूर को इसने बताना है कि मैं हुसैन की सवारी हूँ। इसको लेके हमने जब हवेली से निकलना है तो हमने यजीदी कुव्वतों के खिलाफ एहतजाज करना है। अच्छा आगा साहब, ये बताइएगा कि एक कॉन्सेप्ट है इसकी, आप इसको वेरीफाई करते हैं कि नहीं, कि जो शब आशूर ज़ियारत बरामद होती थी उसमें एक साइड पे लगाम किसी सैयद के हाथ में दी जाती थी, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट था आपके बड़ों की जानिब से? नहीं, देखें आप अपना, एक ज़माने में नवाब साहब जुलजना पकड़ते थे, हादी अली शाह उनके साथ होते थे, आगा शाहजमान उनके साथ होते थे, तो ये एक्चुअली उनके साथी थे, तो वो साथ नवाब साहब का जुलजना पकड़ा करते थे। लेकिन रिवायत कोई नहीं थी ऐसी कि आगे उनकी नस्ल भी चलेगी। ये उस वक्त का तकाजा था कि नवाब साहब के साथ उनके साथी चला करते थे। मतलब ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो तय हुआ हो? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी ये हक शुरू से ही खिजलबाश फैमिली का था,
और आज भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये इंतज़ाम भी किसबाशों के आदमी है। अच्छा आगा साहब बताइएगा, जो जुलजना जब बरामद होता है निसार हवेली से तो मुख्तलिफ इमाम बारगाहों में घरों में जाता है, तो ये कैसे डिसाइड किया गया था कि इतने घरों में या इतने इमाम बारगाहों में जाएगा? क्योंकि कुछ जगह पर हमने देखा है कि वहाँ पर जुलजना अपनी कदोकामत के हवाले से दाखिल नहीं भी हो सकता, लेकिन वहाँ पर भी जुलजना जाता है, तो उससे फिर नुकसान होता है। उसके बारे में आप कुछ बताना पसंद करेंगे? देखें, आप ये जो रीत चली आ रही है ये हमारे किसबाशों की तरफ से नहीं चली आ रही। जब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला में शहीद कर दिया गया तो सबसे पहले जुलजना आया खैमों में। जब ये खैमों में जुलजना आया तो मालूम हो गया, सबको मालूम हो गया, बीबियों को मालूम हो गया, बच्चों को मालूम होगा, जवानों को मालूम हो गया कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया है करबला में। ये वहाँ से एक रीत है कि खैमों में आना। अच्छा आगा साहब मुझे बताइए, जी जुलजना के क़याम की रिवायत है, वो जो मस्जिद नवाब साहब में क़याम करता है, ये भी शुरू से चली आ रही है या इससे पहले नहीं थी? मस्जिद में क़याम से मुराद ये है कि इसे तकरीबन रास्तों में उस ज़माने में जो रास्ते में को हवेलियाँ आती थी, जैसे वाजिद अली शाह की हवेली है, हाँ लाल हवेली है, इनमें कॉन्सेप्ट था कि इनमें हौज़ होते थे, पाक पानी होता था। जुलजना रास्ते में पानी नहीं पीता था, हौज़ों में आके पानी पीता था। और ये एक मरकज़ है, मस्जिद में पानी पिलाया जाता है, उसको कुछ ना कुछ दिया जाता है तो रिफ्रेश होकर फिर वो अपनी मंजिल को फिर आबादारा होता है, फिर हाँ जी रमदमा होता है। अच्छा आगा साहब मुझे बताइएगा, जो जुलजना की तब्दीली का जो अमल है उसमें आगा जॉन अली जो कज़लबाश हैं उनकी इंस्ट्रक्शंस शामिल होती हैं या ख़ुद से फैसला लिया जाता है मौके पे? देखिए यकीनी तौर पे जहाँ पे हमारी बेबसी होती है ना, जहाँ पर हम लोगों की, तो यकीनी तौर पे वहाँ पे हेड ऑफ़ द फैमिली को ना शामिल किया जाता है। वो आगा जान अली कज़लबाश से पूछा जाता है कि आगा जान इस वक्त ये जुलजना रास्ते में इसकी पोशन इस वक्त ये है कि रश की वजह से आगे शायद मुश्किल हो जाएगा, तो आगा जान कहते हैं इसके रेस्ट से दिया जाए। और कॉन्सेप्ट क्या है, हमारे बुज़ुर्गों का कॉन्सेप्ट क्या है? हमारे बुज़ुर्गों का कॉन्सेप्ट ये है कि जब ये जुलजना रुकता था तो उसी वक्त हमारे बुज़ुर्ग बकरे लाके उसका सदका दे देते थे। जब बकरे को सदका देते थे जुलजना खुद ब खुद चल पड़ता था। जी हाँ, तो आज भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मौला का करम और एहसान है, इसका स्टार्ट ही सदके से होता है। जब इसकी बरामदी होती है उस वक्त 2 बकरे हलाल किए जाते हैं इसके सामने। अच्छा आगा साहब, शब आशूर जो जुलजना बरामद होते हैं उनकी ट्रेनिंग के हवाले से कुछ काइंडली बताइएगा। जुलजना की ट्रेनिंग के लिए मैं हमेशा आपको एक लफ्ज़ बोलता हूँ, ये कोई पोलो का घोड़ा नहीं है, कोई जन्नत राइडिंग का घोड़ा नहीं है, ये कोई बग्गी का घोड़ा नहीं है, ये शबीह जुलजना है। इसकी जो ट्रेनिंग है बहुत सिंपल है। इसकी ट्रेनिंग ये है कि आपने इसे वॉक करवानी है, आपने ज़्यादा से ज़्यादा इसे वॉक करवानी है, इसका पसीना निकले, ये आदी हो रश में जाने का, ये ट्रेनिंग है। अच्छा आगा साहब मुझे ये बताइएगा कि नवाब पैलेस से जुलजनाओं की जो रिहाइशगाह है या जुलजनाओं को ठहराया जाता है वो करबला गामेशा मुंतकिल कर दी गई, तो तब ये कहा गया कि ये इसलिए कि यहाँ जो ज़ायरीन आते हैं वो आसानी से जुलजना जो जब मौजूद होंगे उनकी ज़ियारत कर सकते हैं। लेकिन हमने देखा कुछ अर्सा कबल बाहर लिख के लगा दिया गया कि अंदर आना मना है, तो इसके पीछे क्या कोई ख़ास राज है? हमने कभी किसी को रोका नहीं है, आगा जान की तरफ से कभी इजाज़त ऐसी नहीं है कि मतलब किसी को रोका गया हो। यहाँ पे तो मतलब आप अंदाज़ा लगाएं, हिंदू सिख ईसाई मुसलमान हर तबके का बंदा आता है। लेकिन पता क्या बात है, ये फ़ोटो सेशन जो हो गया हुआ ना, ये गलत हुआ है कि आप जुलजना भी वो तैयारी पे नहीं है, जुलजना पे खाने पीने अपनी खुली पे खड़ा है, वो पानी पी रहा है, अभी ना उस पर वो चादर है, तो कद्दस के लिए किया कि इसे मतलब उसकी निजी लाइफ है ये वाली, उसकी निजी लाइफ में कोई दखल ना दे, फोटो सेशन ना करे, कोई ऐसी तस्वीरें खींच के फेसबुक में ना फेंके, सोशल मीडिया में कोई हमारा मजाक ना उड़ाए। तो मौला का करम और एहसान है अली, बिल्कुल आगा जान ने इस बात पे नहीं रोका, सिर्फ ये इन हरकतों की वजह से रोका है कि फ़ोटो सेशन नहीं होना चाहिए बस। साहब मुझे बताइएगा कि आप नुमाइंदा खसूसी की हैसियत से हर जगह रिप्रेजेंट करते हैं आगा जान अली कज़लबाश को, तो उनकी सोच क्या है इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के हवाले से? क्योंकि बराह रास्त उनसे कभी इंटरव्यू तो हो नहीं सका, तो लेकिन आप हमें मुयस्सर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम चाहते हैं लोगों के सामने ये बात आए कि वो क्या ख्यालात रखते हैं इस मरकज़ी जुलूस के हवाले से। आप अगर मेरे जितने भी इंटरव्यूज़ देखें, मेरी मीटिंग्स देखें, मेरे रूट्स देखें, तो आगा जान की तरफ से मैंने एक ही
एक मैसेज दिया है जो आगा जान की तरफ से है, भाईचारा, वफादारी, मोहब्बत, अमन। ये अमन होगा, ये अमन होगा, मुल्क चलेगा। ये मुल्क है, ओहदे भी हैं, आज़ादारियाँ भी हैं। मुल्क पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा उनका मैसेज है कि मुल्क के लिए अमन होना चाहिए, अमन होना चाहिए। अमन के लिए क्या है? कुर्बानी है।